गुड मॉर्निंग नम्रता। क्या पढ़ाया गया था आपको? लास्ट लेक्चर में क्या बताया गया था? हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया था। ओके। देखिएगा, अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं। जो एक हार्डवेयर सिस्टम होता है नेटवर्क बनाने का, जो एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। स्क्रीन शॉट दे दीजिए। कीर्ति, आप मुझे मैथ लास्ट क्लास की तो कहीं। कीर्ति, गुड मॉर्निंग रिया। तो मुझे बस मैसेज कर देना, ठीक है? आप मैसेज कर देना, मैं आपको जो पिक है वो सेंड कर दूंगा क्लास की, ठीक है? ओके। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे नेटवर्क में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें जितने जैसे नेटवर्क बनाना, नेटवर्क क्या होता है, कैसे कौन से वायर यूज करते हैं, ठीक है, किस तरह से कनेक्ट करेंगे आप नेटवर्क को। तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया अभी तक जो पढ़ा हुआ है नेटवर्क में, ये पढ़ा हुआ है कि नेटवर्क क्या होता है। और इतना सभी को पता है। जब नेटवर्क क्या है, सिंपल सी बात है। दो या दो से अधिक डिवाइस, ढेर सारी डिवाइस है, उनको आपस में कनेक्ट करना। और कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करना, सेंड करना। यही सब नेटवर्क की जरूरत है, और यही क्या होता है, आपका नेटवर्क होता है। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसके बाद हमने आपसे ये बताया हुआ था कि हमको जितनी एरिया में डेटा को भेजना है, जितनी एरिया में डेटा को भेजना है, उसके हिसाब से नेटवर्क बनाएंगे। अब अगर हमको क्या करना है, रूम के अंदर रखना है तो लैन बना देंगे। सिटी के अंदर रखना तो मैन बना देंगे। पूरी दुनिया के अंदर या कंट्री के अंदर रखना तो मैन बना देंगे। ये भी आपने देख चुकी थी, लैन मैन वैन क्या होता है। ठीक। उसके बाद अब आप नेटवर्क बनाने की बारी आई। तो आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस किस मीडिया से नेटवर्क को कनेक्ट, मतलब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर वो, प्रगति गुड मॉर्निंग, आखिर वो कौन कौन से मीडिया, कौन कौन से वायर, कौन कौन से केबल हो सकते हैं, जिनसे हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क को बनाएंगे। तो हमने देखा वहां पे कि काफी हमने वायर्स देखे, केबल्स देखे, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है। साथ ही साथ अनगाइडेड मीडिया भी देखा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। मतलब ये सारे के सारे केबल्स हो गए, चाहे वायरलेस सिस्टम हो गया। मतलब हमने ये एक चीज तो समझ में आपको आ चुका कि आप इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपको केबल भी मिल गई, तो एक होता है कि कंप्यूटर को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है। मतलब जैसे जो आपने टोपोलॉजी पढ़ी, कि आप एक सिंगल वायर के थ्रू क्या कर सकते हैं, सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। वन बाई वन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जिस रिंग टोपोलॉजी पड़ी थी। मतलब कंप्यूटर को कैसे आपस में कनेक्ट करना है। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो नेटवर्क बनाने का जो एक हार्डवेयर, जो फिजिकल पार्ट था, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह को लेके कुछ 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 ना कुछ फिनिश हुआ है। अब जितने भी पार्ट आएंगे यहाँ पे, सॉफ्टवेयर पार्ट आएंगे। सॉफ्टवेयर का मतलब, अगर आपने नेटवर्क को बना दिया, नेटवर्क को जब बना दिया, वायरिंग लगा दी, तरीका कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है, सब कुछ कर दिया। उसके बाद अब आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ठीक है। अब वो सारी चीजें करने के लिए, जानने के लिए कैसे ट्रांसफर होता है, हमें यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट पे वर्क करना होगा। तो अब यहाँ पे वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है कुछ आते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या आते हैं? प्रोटोकॉल्स, ध्यान देना। तो जो सबसे पहला आपका यहाँ पे टॉपिक है, उसके बाद का अभी इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक। देखिए देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स वैसे कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने सुना भी होगा प्रोटोकॉल्स के बारे में। कि प्रोटोकॉल्स का मतलब जैसे एक होता है रूल, हो नहीं होता, आप लोग कहते हो कि प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर ये इस काम को करना है तो हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। जो भी वर्क करना, हर एक वर्क को करने का क्या होता है, रूल होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। मतलब ढेर सारे रूल होते हैं, उनका कलेक्शन होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट या कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है, जिसके थ्रू, कंप्यूटर की बात करें, जिसके थ्रू जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, तो कैसे जाता है, क्या मतलब स्पीड होती है, क्या अमाउंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। वो सब कुछ हम अगर बताएंगे कि एक मतलब सारे रूल को अगर हम लोग क्या करें, इकट्ठा कर दें, तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रोटोकॉल्स बन जाता है। तो प्रोटोकॉल्स कुछ है नहीं यहाँ पे। इतना समझना कि ये रहा हमारे पास क्या, एक कंप्यूटर जिसे हम सेंडर बोल सकते हैं, और ये कंप्यूटर रहा रिसीवर, जिस, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर यहाँ से हम डेटा भेज रहे हैं,
तो डेटा को भेजने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं। रूल्स रेगुलेशन का मतलब ये होता है किस मीडिया से जा रहा है, ठीक है, कैपेसिटी क्या होगी उस मीडिया की, साथ ही साथ कितना अमाउंट हम एक साथ भेज सकते हैं, क्या स्पीड हो सकती है, ठीक, इसके अलावा भी किस रास्ते से जा रहा है, किस रूट से जा रहा है, किस चैनल से जा रहा है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे हमें क्या करने पड़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन या फिर बोल सकते हैं रूल सेट करने पड़ते हैं। उसी सेट ऑफ रूल्स को, उसी कलेक्शन ऑफ रूल, क्योंकि एक रूल यहाँ पे नहीं होता, बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसी सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, ठीक, दैट exchange the information between computers, that exchange the information between computers। यही यहाँ पे होता है। क्लियर है कि नहीं, बातें कुछ क्लियर है? सभी को कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे मैं अभी आपसे यहाँ बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, सॉरी, ये प्लेस है, ठीक है, ये मान लेते हैं इलाहाबाद है, ये ऐसे मैंने मान लिया इलाहाबाद है, और आपको दिल्ली तक जाना है। तो जब भी आप जाओगे तो आपको बहुत सारे क्या फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कि आपको प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, ठीक है, कि जैसे मान लेता हूँ कि आपको, अगर आप अपना मतलब कार से जा रहे हो, ठीक है, तो ये होगा कि आपको क्या करना है, मतलब लेफ्ट साइड से जाना है, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल यहाँ पे है कि उसकी आपकी एक लिमिटेड स्पीड होगी, ठीक है, हर एरिया में, मतलब मैंने मान लिया कि लिमिटेड क्या होगी आपकी स्पीड होगी। इसके बाद ये एक रूल बता दिया गया कि इसी रूल स्पीड को फॉलो करना है। इसके बाद आपको वहाँ बोला जाएगा कि जो रेड लाइट हो, अगर रेड लाइट होता है तो क्या करना है, स्टॉप होना है, ठीक है, ग्रीन पे क्या होना है, चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे और रूल्स हो सकते हैं कि वन वे पे नहीं जाना है, या टू मतलब कहने मतलब यू टर्न वगैरह कहाँ से लेना है, ठीक। तो ये सब रूल्स हैं। अब इस रूल को अगर आप एक क्या बोल दो कि हाँ ये क्या आ गया, कलेक्शन ऑफ रूल्स, इसको क्या बोल दिया गया, प्रोटोकॉल। किस चीज का प्रोटोकॉल यहाँ पे है, प्रोटोकॉल है, मान लेते हैं रोड पर निकलने का, कहीं पे जाने का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का ये प्रोटोकॉल है। अगर आप जा रहे हो तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने से क्या होता है कि प्रॉपरली आपका वर्क हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक। समझ में आई बात? ये प्रोटोकॉल वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। जब डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाना होता है तो उसको बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स इज द सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सचेंज द डेटा और इंफॉर्मेशन, गुड मॉर्निंग संगीता, इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक, ये डिवाइसेस जो भी है। तो अगर दो डिवाइसेस के बीच में, अगर दो डिवाइसेस के बीच में आपको किसी भी टाइप का डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा एक्सचेंज करना है, कम्युनिकेशन करना है, या डेटा भेजना है, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। क्या प्रोटोकॉल्स, जिन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, क्या मतलब प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्रोटोकॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डेटा रेट क्या होनी चाहिए, डेटा रेट क्या होनी चाहिए, मतलब स्पीड, वही बोल दिया हमने, स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे चैनल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, जैसे चैनल कैपेसिटी ये होनी चाहिए, ऐसे मान लेते हैं चैनल कैपेसिटी। टाइप ऑफ मीडिया क्या होना चाहिए, वायर्ड होगा कि वायरलेस होगा, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। कोई ट्रैफिक वगैरह हो जाता है तो कैसे मैनेज करना, मतलब बहुत सारे यहाँ पे रूल्स होते हैं, और इन्हीं रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक। तो आई होप ये चीजें क्या होंगी। अब जैसे होता क्या है, डेटा जा रहा है, ठीक है, अब डेटा जा रहा है, डेटा लॉस वगैरह हो जाता है, डेटा कभी मैंने बताया ना, डेटा लॉस भी हो सकता है, डेटा लॉस हो जाता है तो कैसे रिकवर करेंगे, ठीक, मतलब एरर वगैरह कैसे दूर करेंगे, उसके लिए भी रूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, एरर को क्या करना, हैंडल करना।
ठीक, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें मैनेज करना पड़ता है। कुछ बात क्लियर हुई, समझ में आई कुछ बात कि व्हाट डू यू मीन अबाउट प्रोटोकॉल? ओके, चलिए कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं, उनको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, तो आइए इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेना जितने भी लोग हैं। ये एक पॉइंट बना लेना। टोपोलॉजी, हाँ उसके जस्ट बाद का है, टोपोलॉजी के जस्ट आगे का है संगीता, टोपोलॉजी फिनिश हो गई आपकी ना। चलिए, सम पॉपुलर प्रोटोकॉल, सम पॉपुलर प्रोटोकॉल्स, सम पॉपुलर प्रोटोकॉल्स, जैसे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे पहला है एच टी टी पी। एच टी टी पी, हो सकता है आपने इसका नाम भी सुना हो। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। दूसरा है एफ टी पी, एफ टी पी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तीसरा यहाँ पे है एस एम टी पी, एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फोर्थ यहाँ पे है टेलनेट, टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क। पांचवा यहाँ पे है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। पांचवा यहाँ पे टीसीपी, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद सिक्स यहाँ पे है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक सतवां यहाँ पे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सारे के सब मतलब ऐसे और प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इन प्रोटोकॉल्स को आपको वन बाय वन क्या करना है, देखना है, पढ़ना है। ठीक, तो एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी, टेलनेट, डीएनएस, टीसीपी, यूडीपी, आई, मतलब हर काम को करने के लिए एक एक क्या यूज होते हैं, प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया सभी का। चलिए अब बात यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं एच टी टी पी होता क्या है। ठीक, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होता है। ठीक, फुल फॉर्म तो आप देख ही चुके हैं यहाँ पे फिलहाल, लेकिन जब शार्ट नोट्स लिखने को आए, कहीं पे लिखने का, फुल फॉर्म तो आप लिख ही लेना। तो सबसे पहला यही होगा, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, जब ये यूज होता है, जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है, जैसे आप सर्चिंग करते हो, जो सर्चिंग करते हो,
तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन होता है आपका, HTTP। आप देखते भी होंगे जितनी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं सबसे स्टार्ट में क्या लिखा होता है, जो आप लोग एक URL देखते हैं, भी आगे डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। तो पेज, आप पेज के ऊपर जब देखते होंगे यहाँ पे तो आपको लिखा मिलता होगा HTTP या HTTPS, कुछ भी मिलता होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोलन, एक मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि HTTP, ठीक, और यहाँ स्लैश, यहाँ लिखा होता है www डॉट जो भी google.com है, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे आपको रिसोर्सेज लिखे रहते हैं। तो ये जो आपको दिखता है ना, इसका मतलब गूगल जो एक वेबसाइट है उसको आप एक्सेस कर रहे हो, वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, HTTP। कौन सा यूज हो रहा है आपका यहाँ पे, HTTP, ठीक। तो ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, इसका हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, या वेबसाइट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कैसे आती है, डेटा कैसे आता है, वेब पेज कैसे शेयर होता है, ठीक, वेब पेज वगैरह कैसे शेयर होता है, यही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, इसका काम होता है वेबसाइट से डेटा को क्या करना, क्लाइंट तक पहुंचाना, ठीक है। तो जो सर्वर से डेटा आता है क्लाइंट के पास, वो या जो रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर के पास, वो सब किसके थ्रू होता है, HTTP के थ्रू ही होता है। मतलब आप सिंपल सा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए क्लाइंट है, ये क्या है, क्लाइंट। थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मेरी वॉइस जा रही है ना अब तक? मेरी वॉइस जा रही है अब तक अभी? ओके, देखिए नेटवर्क का इशू था थोड़ा सा, मतलब प्रॉब्लम थी, हो गई थी, ठीक है, अब सही है। तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये क्लाइंट है, ध्यान देना, ये क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपका कंप्यूटर है, ठीक। इसके बाद ये देखिए, ये सर्वर है, ये कोई एक अलग कंप्यूटर है, ठीक है, ये क्या है आपका, एक सर्वर का कंप्यूटर है, ये है सर्वर। और इसके पास क्या होता है, रिसोर्सेज पड़ी होती हैं, क्या पड़ी होती हैं, रिसोर्स, मतलब डेटाबेस होता है, या फिर बोल सकते हैं रिसोर्स का मतलब होता है फाइल्स पड़ी होती हैं, तो जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो, जब आप यहाँ पे क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ये आपने रिक्वेस्ट किया, फिर ये क्या करता है, यहाँ से रिसोर्सेज इसको मिलता है, ये लेता है, और रिसोर्सेज मतलब फाइल्स, जो डेटा जिसकी आपको जरूरत थी वो सर्च करता है यहाँ पे, और डेटा मिलता है, डेटा मिलने के बाद फिर ये भेज देता है किसको, क्लाइंट को। तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। ये जो रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्स, ये जो वर्क होता है, जो प्रोसेस होता है, ये तो वेबसाइट का होता है। जब आप लिखते हो व्हाट इज एचटीएमएल, तो वो रिक्वेस्ट होती है, मान लो आप सर्च कर रहे हो व्हाट इज एचटीएमएल, तो रिक्वेस्ट होती है, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, और सर्वर देखता है अपने रिसोर्स फाइल में, रिसोर्स में कि वो फाइल है कि नहीं है। अगर एचटीएमएल का डेफिनेशन कोई वेबसाइट मिलती है तो वो ले जाता है, फिर उसको डिस्प्ले करा देता है कहाँ, ब्राउजर मतलब क्लाइंट के पास, उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम क्या है, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो डेली हम लोग सर्चिंग करते हैं, वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम क्या है, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक। तो यहाँ लिख लेने का, HTTP is used, HTTP is used to access the web, to access the web। हाँ, सर्चिंग प्रोटोकॉल HTTP है, जो आप सर्च करते हैं, हम लोग प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP है, वही सब कुछ करता है यहाँ पे। HTTP यूज टू एक्सेस द वेब, कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट के को एक्सेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यहाँ पे HTTP की होती है। इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।
आप देख ही रहे हो कि क्लाइंट है, ये सर्वर है, इस आर्किटेक्चर पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको, या फिर मतलब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्वर, क्लाइंट सर्वर का मीन ये होता है कि देखो, अगर ये क्लाइंट है, जो हम होते हैं, जो हमें क्या, हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। हम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर, पहली बात तो सोचो क्लाइंट क्या होता है। तो जो हम हैं, चाहे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे हम मैसेज के लिए क्या कर रहे हैं, सेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। ठीक। और इसके बाद जहां से यूजर, जो यूजर हो गया आपका, या तो फिर जहां से रिक्वेस्ट आती है, जिस कंप्यूटर से क्या आती है, रिक्वेस्ट आती है, वो कौन होता है, आपका सर्वर होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। तो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो मॉडल है, वो जो प्रोटोकॉल है, वो जो सिस्टम है, वो क्लाइंट सर्वर पे बेस्ड है। ठीक है, समझ में आई बात। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, सभी को क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, ये सभी जानते हो। यदि मैं बताऊं मैं फिर। ओके, चलिए ठीक है फिर। तो ये चीज यहाँ पे होती है, इसीलिए बोलते हैं क्लाइंट और सर्वर पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक। इसके बाद देखिएगा, देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बहुत पॉपुलर टर्म होता है कि होता है पोर्ट नंबर। क्या होता है, पोर्ट नंबर। द नेक्स्ट पॉइंट, द पोर्ट नंबर ऑफ एच टी टी पी प्रोटोकॉल इज 80। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता है कि जो एच टी टी पी प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, जो एच टी टी पी प्रोटोकॉल होता है उसका पोर्ट नंबर क्या होता है। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है आपका यहाँ पे, 80 होता है। ठीक। अब पोर्ट नंबर क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ध्यान से देखना, पोर्ट नंबर क्या होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। अब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरा आपको एक प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कैसे जाता है, उसको ध्यान से देखना आप यहाँ पे। जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है। ठीक। और ये एक दूसरा कंप्यूटर है। नेटवर्क के ये आप देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होंगे, मतलब आपस में कनेक्टेड होंगे, तभी जाके डेटा जाएगा। तभी जाके डेटा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मतलब अगर कनेक्टेड होंगे तभी डेटा जाएगा, नहीं तो डेटा नहीं जाएगा। ठीक। तो मान लिया आप ये दोनों कनेक्टेड हैं, और जब कंप्यूटर दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर आपस नेटवर्क के अंदर होते हैं, तो हर कंप्यूटर को एक एड्रेस मिलता है। हर कंप्यूटर को एक एड्रेस मिलता है। ठीक है। ये एड्रेस इसलिए मिलता है कि जब उनके पास कोई डेटा भेजना चाहे, तो उसी एड्रेस पे डेटा को भेज दे। समझ रहे हो कि नहीं बात। जैसे अभी आपके घर का एड्रेस है या आपका एड्रेस है, तो अगर आपके पास कोई कुछ भेजना चाहेगा, कुरियर करना चाहेगा, तो आपका एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जैसे हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि हर हर एक पर्सन का एक एड्रेस होता है, ऐसे एक हर कंप्यूटर का, हर घर का एक क्या होता है, एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होगा, जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। अभी आईपी एड्रेस आगे आपको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, बट अभी के लिए नेटवर्क में जो कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। तो इसके पास होता है आईपी एड्रेस। ठीक। और इसके पास भी क्या होता है, आईपी एड्रेस। ये क्लियर है बात कि नहीं, यहाँ पे जहां पे कोई प्रॉब्लम है बता देना। ठीक। ये आईपी एड्रेस है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब है हम इस कंप्यूटर से यहाँ पर डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस पता है। अगर हमें यहाँ से डेटा भेजना होगा, तो ध्यान देना, डेटा भेजना होगा,
तो ये पैकेट बनेगा कि एक डेटा का एक पैकेट बनता है। तो ध्यान देना, डेटा का एक क्या बनता है, पैकेट बनता है। और जब डेटा का पैकेट बनता है, जो जिसे मैंने हेलो भेजना था, तो यहाँ पे रहेगा हेलो, क्या रहेगा, हेलो। ठीक, हेलो के साथ मान लेते हैं इसका आईपी एड्रेस है IP1, इसका था, इसका IP2 था। तो यहाँ पे डेटा में रहेगा IP2, क्या रहेगा, IP2 रहेगा, IP2 ये रहेगा। अब डेटा जब जाएगा तो आगे उसे बहुत मतलब पाथ मिलेंगे, राउटर्स बीच में लगे होते हैं कि राउटर्स मिलेंगे, ठीक है, राउटर्स आगे भी आप देखोगे। तो यहाँ पे जब डेटा आपका जाता है किसी राउटर के पास, किसी डिवाइस के पास जाता है, तो देखता है कि ये और डेटा रहता है, उसमें आईपी एड्रेस भी रहता है पैकेट में। जो पैकेट में आईपी एड्रेस रहता है, आप देखते हो ना कुरियर है, ऐसे समझ लो जो कुरियर करते हो आप लोग या फिर स्पीड पोस्ट होता है, तो पैकेट पे एड्रेस लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। जब एड्रेस लिखा होता है तो जिधर होता है उधर कोई ट्रांसफर कर देता है, उसे लगेगा कि नहीं ये यार ये तो आगे दिल्ली का है, आगे कलकत्ता का, इधर जाएगा, इधर किधर जाएगा, ठीक है, तो जिधर जाना होता है उधर वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं एड्रेस को देख करके। ऐसे ही डेटा के साथ यहाँ भी क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। ठीक, तो अब आईपी एड्रेस हुआ तो ये मान लो डेटा किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक, कई सारे मान लेते हैं स्टेशन हो के आता है तो भी यहाँ पे पहुंच जाता है। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, डेटा आपका अगर डेटा के साथ एड्रेस होगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है जितने मैं बोला हूँ अभी। पोर्ट नंबर भी बताया नहीं प्रगति, अभी पोर्ट नंबर नहीं बताया मैंने। इतनी बात समझ आई जो मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से सुनना। जैसे होता क्या है, जब आप हेलो भेजते हो, जब आप हेलो भेजते हो यहाँ पे, ठीक, तो ये हेलो आप यहाँ पे किसी भी, कई कई प्रोसेस होती है हमारे पास, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे एक प्रोसेस यहाँ पे है, ध्यान देना, रन कर रही है, एक प्रोसेस है फेसबुक, क्या है, फेसबुक। एक प्रोसेस है जीमेल, क्या है, जीमेल। ठीक, तो अब बताइएगा ध्यान से, इस कंप्यूटर का नाम है IP1 है, इसका नाम IP2 है, याद रखना। तो बता यहां भी रन कर रहा होगा FB, फेसबुक, और यहाँ भी क्या रन कर रहा होगा, जीमेल। एक और ले लेता हूँ, व्हाट्सअप, क्या लेता हूँ, व्हाट्सअप, यहाँ भी व्हाट्सअप। अब ये बताओ, ये सब प्रोसेस हैं, ये सब एप्लीकेशन है, अलग अलग रन कर रहे हैं, सर्वर बोल सकते हो, एप्लीकेशन बोल सकते हो, प्रोसेस बोल सकते हो, रन, FB रन कर रहा है, जीमेल रन कर रहा है, व्हाट्सअप रन कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये, अब बताइए, अगर आप कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर तो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन उसी कंप्यूटर में 3 जगह से डेटा जा सकता है। आप बताओ, अगर आप फेसबुक से हेलो भेज रहे हो, ये जो हेलो है अगर आप ये फेसबुक से भेज रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर किस पे डिस्प्ले होना चाहिए, फेसबुक एप्लीकेशन पे कि जीमेल पे कि व्हाट्सएप पे। अगर आप फेसबुक भेज रहे हो तो किस पे, फेसबुक होना चाहिए। तो बताइए, ये तो कंप्यूटर एक है ना, कंप्यूटर के पास डेटा पहुंच गया, IP2 के पास डेटा पहुंच गया, लेकिन अब यहाँ पे उसे कैसे पता होगा कि मुझे फेसबुक पर ही भेजना है, मतलब डिस्प्ले कराना है। जो कंप्यूटर है, आपका फोन है, उसे कैसे पता होगा कि मुझे नहीं फेसबुक पे ही इस पे भेजना है, या फिर जीमेल पर ही भेजना है, या व्हाट्सएप पर भेजना है। यहाँ भी एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यहाँ पर भी एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ठीक, होनी चाहिए, यहाँ पे एड्रेस की जरूरत आपकी पड़नी चाहिए। और उस एड्रेस को हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर, क्या बोलते हैं, या तो पोर्ट एड्रेस या तो पोर्ट नंबर। इसका मतलब है जितनी प्रोसेस रन कर रही होती है, प्रोसेस का मतलब बस ऐसे समझ लीजिए, फेसबुक प्रोसेस है, ये जीमेल प्रोसेस है, ये व्हाट्सएप प्रोसेस है, जितनी प्रोसेस रन कर रही होती हैं, हर प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होता है, या फिर बोल सकते हो यूनिक नंबर पर एक प्रोसेस रन कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, वो क्या है, एक यूनिक नंबर का नाम है पोर्ट नंबर। ठीक, जैसे फेसबुक मान लो 80 पर रन कर रहा है, 80 पर, जीमेल 25 पर रन कर रहा है, ये यहाँ पे ये फिक्स होता है, जब रन करेगा तो यही रन करेगा, वो आगे आप देखेंगे सबका अलग अलग होता है। इसका मान लेते हैं 67, ऐसे मैंने मान लिया, इसका 80 रहेगा हमेशा, फिर इसका 25 रहेगा, इसका क्या है 67 रहेगा। अब जब आपका डेटा फेसबुक से आता है तो उसे पता होता है पोर्ट नंबर कहाँ से आ रहा है, 80 से आ रहा है, तो 80 पोर्ट नंबर और
कहाँ जाना है, कहाँ पे जाना है, उसका एड्रेस IP2 है, तो IP2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, ET। तो अब जब डेटा जाएगा तो सबसे पहले ये हेलो है, हेलो कहाँ जाना, IP2 पे जाना है, तो IP2 पर डेटा पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद किस पोर्ट नंबर पे जाना है या किस प्रोसेस पे जाना है, वो प्रोसेस कौन होगी, 80 वाली होगी। और 80 पे रन कौन कर रही है, फेसबुक। तो बताइए डेटा किस पे ओपन होगा, फेसबुक पर। बात समझ में आई कि नहीं आई। पोर्ट नंबर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है कि कंप्यूटर में 10 प्रोसेस रन कर रही हैं, तो किस प्रोसेस पे जाना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसका पोर्ट नंबर यूज करेंगे। तो वही जो प्रोटोकॉल यहाँ पे फेसबुक के लिए यूज हो रहा है, जीमेल के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, व्हाट्सएप के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। इसलिए सबका जो पोर्ट नंबर होता है वो अलग अलग होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं आपकी, पोर्ट नंबर क्या होता है, समझ में आया। ओके। तो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो, पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, ये पोर्ट एड्रेस भी कहीं कहीं पे होता है, ठीक है, पोर्ट नंबर या पोर्ट एड्रेस is used to identify the processes that runs on a computer। मतलब पोर्ट नंबर जो होता है वो किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, जो कंप्यूटर पे रन कर रही है, 10 प्रोसेस रन कर रही है, तो 10वीं पे हम कैसे जाएंगे, उसका जो एड्रेस होता है, नंबरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं। इसके लिए आप अलग अलग क्या करते हो, प्रोटोकॉल्स का यूज करते हो यहाँ पे। ठीक है। अब बताओ यहाँ कोई क्वेश्चन है कि हम आगे बढ़े। ओके, चलिए। इसके बाद, इसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आता है, HTTP का। किसका आता है, HTTP। ठीक। तो HTTP तो हो गया, अब आपका हो जाएगा HTTPS, इसी में रहता है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा HTTPS रहता है। यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर, बस, बाकी फुल फॉर्म वही है। यहाँ S का मतलब होता है सिक्योर। ठीक। जैसे होता है यहाँ पे क्या है, ठीक, अगर आपकी वेबसाइट में, अगर आपकी वेबसाइट में यहाँ पे मान लेते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ठीक, HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप HTTPS प्रोटोकॉल, अगर HTTPS प्रोटोकॉल यूज होता है वहां पे, तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, उसमें सिक्योरिटी होती है। ठीक। तो वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए ये प्रोटोकॉल क्या होता है, यूज होता है। इसमें कुछ और नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, उसमें एक और प्रोटोकॉल यूज हो जाता है, एक होता है SSL, मतलब सॉकेट सिक्योरिटी लेयर। ठीक है, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे। तो ये है सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, इसमें अगर आप ऐड कर देते हो, मतलब आपकी वेबसाइट को जो सिक्योर बना देता है, उसका नाम हो जाता है वहां पे क्या, HTTPS, HTTPS, बस, और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक। तो ध्यान देना कि HTTP में अगर आप सिक्योरिटी लेयर लगा देते हो तो वो बन जाता है क्या, HTTPS, और कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी लेयर का मतलब है कि अब आपकी वेबसाइट, जो आपकी मतलब जो भी वेबसाइट थी, मान लेते हैं आप कॉलेज की वेबसाइट थी, तो कॉलेज की वेबसाइट पर किसी भी टाइप का, ठीक है, किसी भी टाइप का बोल सकते हैं आप लोग कि कोई आपकी वेबसाइट को अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। और साथ ही साथ यहाँ पे उस पर कोई डेटा वगैरह को, मतलब जैसे वो होता है कि हैक करना, या फिर होता है उस पर ऐसे मतलब डेटा भेजना, ये वर्क नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर HTTPS में कोई डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको HTTP क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, या प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्योंकि प्रोटोकॉल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HTTPS का यूज हर जगह हो रहा है आजकल, HTTPS का SU का ही यूज होता है। ठीक है, HTTP बहुत कम यूज होता है, आप लोग वेबसाइट में देखा करिए, वहां लिखा होता है HTTPS लिखा होता है। अब HTTP नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, HTTPS लिखा, या लाक बना होता है। चलो मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, कल दिखा भी दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।